अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शाह उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। शब बारात के मौके पर शहर हैदराबाद के आज तमाम फ्लाईओवर्स बशमूल PVNR मार्ग नेकलेस रोड को 10 बजे रात के बाद बंद कर दिया जाएगा। ग्रीन लैंड फ्लाईओवर को इससे छूट हासिल रहेगी। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ट्रैफिक ने कहा कि किसी भी तरह की नागहानी वाकयात, सड़क हादसात को रोकने और मुसाफिरीन की कीमती जिंदगियों को बचाने के लिए यह फैसला किया गया। आवाम से ख्वाहिश की गई है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करें। रोजगार के लिए दुबई रवाना होने वाला जगत्याल जिले का नौजवान काफी परेशान है। उसके वतन वापस लाने के इंतजाम करने की नौजवान के घर वालों और दोस्तों ने तेलंगाना हुकूमत से दरख्वास्त की है। जगत्याल जिले के रायकल मंडल के संगाराव पेट से ताल्लुक रखने वाला सलमान, जो चंद महीने पहले रोजगार के लिए दुबई गया था, दुबई में गलती से झूठे मुकदमे में फंस गया। मुतासिरा को दुबई की अदालत ने 37,850 रुपये जुर्माना और 1 महीने की कैद की सजा सुनाई। हिंदुस्तानी सिफारत खाने के अहदेदारों और तेगो एसोसिएशन से इस घर वालों ने फौरी रद्दअमल जाहिर करते हुए इसकी रिहाई की दरख्वास्त की है। गुजरात हुकूमत ने कल असेंबली में ऐलान किया है कि भगवत गीता तालीमी साल 2022-23 से रियासत भर में 6th क्लास से 12th क्लास तक के स्कूल के निसाब का हिस्सा होगी। वजीर तालीम जीतू वाघानी ने कानून साज असेंबली में महकमा तालीम के बजट मुबाहिस के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के सिलेबस में भगवत गीता में दर्ज इक़दार और उसूलों को मुतारिफ कराने का फैसला मरकज की तरफ से मुतारिफ कराई गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी के मुताबिक है, जो जदीद और ख़दीम सखाफत, रिवायत और इल्मी निज़ाम को मुतारिफ कराने की वकालत करती है। लिहाजा हमने क्लास 6 से 12 के स्कूल के निसाब में भगवत गीता को मुतारिफ कराने का फैसला किया है। वज़ीर ने मज़ीद कहा है कि मुतालियाती मवाद जैसा कि किताबें और ऑडियो वीडियो CD स्कूलों को हुकूमत फराहम करेगी। स्कूली बच्चों को गीता और इसकी इक़दार से आगाही हासिल करने के लिए गीता पर तकरीरी मुकाबला, श्लोका गाना और लिटरेचर का भी इनेकाद किया जाएगा। तेलंगाना में प्रशांत किशोर की सरगर्मियां तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान असेंबली और काउंसिल के अलावा सरकर्दा कायदीन के लिए लम्हा फिक्र बनती जा रही है और वो अपनी सियासी आखाओं के साथ अब प्रशांत किशोर की टीम के अरकान को भी खुश रखने की कोशिश में मसरूफ हो चुके हैं, ताकि प्रशांत किशोर उनकी मुखालिफत ना करें और उनकी टीम की जानिब से भी किसी किस्म की मदाखलत का इन्हें सामना ना रहे। TRS की जानिब से प्रशांत किशोर की इंतखाबात के लिए खिदमात के हुसूल और सरकारी स्कीमात का उनकी जानिब से जायजा लिए जाने और तफसीलात के हुसूल के साथ ही तेलंगाना के अरकान असेंबली में तशवीश की लहर पैदा हुई है और वो मुतफक्किर हैं कि इन्हें प्रशांत किशोर की टीम की जानिब से किसी भी तरह की मुखालिफत या उनसे उलझने की सूरत में दोबारा टिकट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रशांत किशोर और उनकी टीम रास्त तौर पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से राब्ते में है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में चीफ मिनिस्टर ने अरकान असेंबली की कारकर्दगी और रिपोर्ट कार्ड के बाद ही इन्हें दोबारा टिकट देने का फैसला किया है और मौजूदा अरकान असेंबली के रिपोर्ट कार्ड की तैयारी प्रशांत किशोर के मददगारों की जानिब से तैयार की जा रही है। इलावाजी TRS में मौजूद ऐसे कायदीन जो रियासत की मुख्तलिफ कॉरपोरेशन या इदारों के सदरनशीन की दौड़ में शामिल हैं, वो भी प्रशांत किशोर की टीम को राजी रखने की कोशिश में मसरूफ हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कल मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ मीटिंग में मखलूआ जायदादों से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर KCR के असेंबली में किए गए ऐलान के मुताबिक ओहदेदारों ने तकर्रुरात का अमल शुरू करने की तैयारी कर ली है। सोमेश कुमार ने महकमे जात, फाइनेंस, GAD, तालीम, सेहत, होम और दीगर महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरियर के साथ इजलास में मखलूआ जायदादों की तफसीलात हासिल की हैं। ओहदेदारों ने अपने अपने महकमे जात में मुख्तलिफ सतह पर मखलूआ जायदादों से चीफ सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम महकमे जात से तफसीलात के हुसूल के बाद तकर्रुरात की मंजूरी महकमा फाइनेंस से हासिल की जाएगी। तकर्रुरात से पहले महकमा फाइनेंस के अहकामात की इजराई जरूरी है, जिसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर महकमे जाती रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के जरिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मौसमियात ने खबरदार किया है कि तेलंगाना में जुमे को गर्मी की शदीद लहर का खतरा है। इस दौरान आजम तरीन दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसके पेश नजर लोगों को चौकसी का मशवरा दिया गया। महकमा मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में दिन के वक्त दर्जा हरारत 6 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड होने का इम्कान है। मई में उमूमन गर्म हवा और लू चलती है, लेकिन इस साल मार्च में ही गर्म हवा चलने के इम्कान हैं। 19 और 20 मार्च को दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री रहने का इम्कान है। रियासत में खुर्दूनी तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। सनफ्लावर तेल के 1 लीटर पैकेट की कीमत में 1 महीने में तकरीबन 100 रुपए का इजाफा हो गया। गुज़िश्ता महीने 120 से 130 रुपए फी लीटर तेल की कीमत थी, अब भारी इजाफे के साथ 225 रुपए तक पहुंच गई। होलसेल मार्केट में नई MRP स्टिकर्स के साथ ये तेल फरोख्त किया जा रहा है। ताजरीन का कहना है कि दूसरी रियासतों की बनिस्बत तेलंगाना में कंपनियों से MRP कीमतों पर नजरसानी करके तेल फरोख्त किया जा रहा है।
रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से सनफ्लावर खाम तेल के कंटेनर्स फौरी तौर की तैयारी करने वाली कंपनियों के पास ना पहुंचने का अंदाजा करके मार्केट की तलब को देखते हुए हर 5 से 7 दिन के अंदर MRPs में नजरसानी करके तेल को मार्केट में रवाना किया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन ब दिन कीमतों में इजाफा हो रहा है। दूसरी कंपनियों के साथ सरकारी कंपनी विजया भी सनफ्लावर तेल की कीमत 225 रुपये प्रिंट करके फरोख्त कर रही है। सुपरमार्केट्स और होलसेल ताजरीन की जानिब से डिस्काउंट को बर्खास्त करके MRP पर फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट जराये से पता चला है कि सनफ्लावर की बनिस्बत दूसरे तेलों की कीमत में इजाफा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अवाम राइस ब्रांड, सोयाबीन, पाम ऑयल की तरफ रागिब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी कीमतों में इजाफे पर कंपनियां तवज्जो मरकूज कर चुकी हैं। जराये से पता चला है कि एजेंसियों की जानिब से इन तेलों को ब्लैक मार्केट में मुंतकिल कर दिया गया और नई कीमतें प्रिंट करके मार्केट में लाने की तैयारियां कर रही हैं। आंध्र असेंबली में पेश तफसील के मुताबिक रियासत में साल 2002 तक रजिस्टर्ड बेरोजगार नौजवानों की तादाद 6,16,000 से ज्यादा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज बेरोजगार मुलाजिमीन की तादाद में 4,22,055 मर्द और 1,54,634 खवातीन हैं। रियासती महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से मीर आलम तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन की तनसीब का ऐलान किया गया था। दिसंबर 2021 में किए गए इस ऐलान के साथ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क मिस्टर अरविंद कुमार ने कहा था कि फरवरी 2022 के अख्ताम तक 3 करोड़ की लागत से मीर आलम तालाब में म्यूजिकल फाउंटेन की तनसीब का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के अहदेदारों की जानिब से इस सिलसिले में अब तक कोई पेशरफ नहीं की गई और मजलिस बल्दी आज़िम तर हैदराबाद के अहदेदारों से दरियाफ्त करने पर कहा जा रहा है कि महकमे बल्दी नज़्म व नस्क ने इस मसले में ऐलान किया है, लेकिन अब तक इन्हें कोई मुरासिलात वसूल नहीं हुई है। मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में बरसों से हुकूमत के महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के तहत खिदमत अंजाम देने वाले इदारों की जानिब से कई ऐलानात किए जाते रहे हैं, लेकिन इन पर अमल आवरी के मामले में नाकामी होती है। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम तबके के रहनुमाओं ने जुमेरात 17 मार्च को कर्नाटक बंद की अपील की थी। रियासत में बंद मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कामयाब रहा। बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में सड़कें सुनसान नजर आईं, जबकि बेशतर इलाकों में दुकानात रजाकाराना तौर पर बंद किए गए। तिजारती इलाके और शिवाजी नगर में भी दुकानात बंद देखी गई। सड़कों पर बहुत कम ट्रैफिक थी। दक्षिण कर्नाटक, बीदर, हुबली, तिम्माकुर, चकमगलुर में भी बंद मुकम्मल और कामयाब रहा। अमीर शरीयत कर्नाटक मौलाना सगीर अहमद खान हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ कर्नाटक में बंद का ऐलान किया था। इस बंद की कई तंजीमों ने हिमायत की। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के बंद की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने भी हिमायत की। बेशतर दुकानात रजाकाराना तौर पर बंद रखी गई। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगल को मुस्लिम तालिबात की तरफ से दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया है, जिसमें तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत मांगी गई थी। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।